हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव। और क्या तुम्हें पता है सांता क्लॉज के पास एक पायलट लाइसेंस था? नहीं पता? तो फिर ये तो जरूर पता होगा कि हम इंसान लिक्विड यानी तरल में भी सांस ले सकते हैं। क्या मजाक कर रहे हो? ये भी नहीं पता? अब इतना भी मत बनो यार। चलो एक और। डू यू ऑल नो दुनिया में एक ऐसा गाँव हो रहा? तो इसका जवाब देके बताओ। क्या तुम्हें पता है यूएसए और जापान के एक वॉर में जापान एक आलू से डर के भाग गया था? क्रेजी मगर न्यू, राइट? और क्या तुम्हें यह पता है कि एक बार दो शहरों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया था, और वो भी सिर्फ एक बाल्टी के वजह से। वो नहाने वाली बाल्टी होती है ना, वो बाल्टी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और ये सभी ऐसे फैक्ट्स होंगे जो मोस्टली कोई भी यूट्यूबर ने आपको इससे पहले नहीं बताया होगा। मोस्टली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट नंबर 1, ब्रीदिंग इन लिक्विड। व्हाट इफ मैं तुमसे कहूँ हम इंसान भी लिक्विड यानी तरल के अंदर सांस ले सकते हैं? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, लेकिन मैं पानी की भी बात नहीं कर रहा, पर मैं बात कर रहा हूं परफ्लोरोहेक्सेन की। एनी एनिमल कैन ब्रीथ इनसाइड दिस लिक्विड। पर ऐसे कैसे? अरे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है यार। हमारे लंग्स पानी में सांस लेने के लिए नहीं बने, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन निकाल के बॉडी में एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना इज डिफिकल्ट फॉर आवर लंग्स। बट परफ्लोरोहेक्सेन से ऑक्सीजन निकालना इजी है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल के बॉडी से बाहर निकालना भी इजी है। और इसीलिए अगर कोई इसमें डूब जाए और वो ये लिक्विड को इनहेल करे, तो जैसे हम एयर यानी हवा के साथ करते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस हमारा लंग इस लिक्विड के साथ भी करेगा। हमारे फेफड़े इस लिक्विड से ऑक्सीजन सक कर लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल के जैसे हम एयर एक्सहेल करते हैं, वैसे ही वो लिक्विड हम एक्सहेल कर देंगे। नंबर 2, 1500 रुपए फॉर ब्लैंक वॉल। अब हेलो, क्या तुम 1500 रुपए दे सकते हो सिर्फ एक खाली दीवार को देखने के लिए? नहीं ना। बट 1911 में कई सारे नमूनों ने इतने पैसे दिए थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक खाली दीवार को देखने के लिए। गाइस, 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी, पर चोरी होना उतना अमेजिंग नहीं था जितना अमेजिंग ये था कि म्यूजियम में विजिटर्स और टूरिस्ट दुगने हो गए थे, क्योंकि उन्हें खाली दीवार देखनी थी जहां पर वो पेंटिंग टंगी हुई थी। नंबर 3, बकेट वॉर। क्या ये कहावत सुनी है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराने का? हाँ बस यही सेम चीज। तुम मुझे बताओ यार कि तुम किस चीज के लिए झगड़ा करोगे? अगर कोई तुम्हारी जमीन हड़प ले, या फिर पैसे चुरा ले, या फिर तुम्हारी बीवी या जीएफ पे नजर डाले, सिर्फ एक बकेट के लिए लड़ पड़े। इनकी अकल घुटनों में थी क्या? वेल, हुआ ये था कि 1325 में एक सोल्जर दूसरी सिटी से बकेट यानी बाल्टी चुरा के ले आया, और फिर सामने वाली सिटी आ गई युद्ध करने। और फिर होना क्या था, जंग छिड़ी, और इस जंग में हुई 2000 लोगों की मौत। और ये तो वही बात हुई, चोरी की 25 रुपए की बाल्टी की, और उसके लिए 2000 लोग शहीद हो गए। नंबर 4, बॉर्न विद फियर। अब ये बात जरा सुन। जब भी कोई पीछे से आके सुमड़ी में आपके कान के पास चिल्लाए, बस अब बड़े हो गए इसलिए रोते नहीं हो। पर क्या आपको ये पता है कि एटलीस्ट समझदार लोग और दूसरे सभी डर के बड़े होते होते आपके साथ आते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है, और इसीलिए जहां जान का जोखिम हो, वहां जाने से या वो चीज करने से लोग डरने लगते हैं। नंबर 5, इंश्योरेंस ऑफ टंग। अब हेलो, तुम सब मुझे बताओ यार, तुम सब ने अपनी जिंदगी में कौन से इंश्योरेंस लिए? हेल्थ का, कार, बाइक, बस पूरा दिन नहीं अपने पास। बट व्हाट इफ मैं तुमसे कहूँ तुम अपने बॉडी के हर एक पार्ट का भी अलग से इंश्योरेंस निकाल सकते हो? तो नहीं मानते? तो इन्हें देखो, ये है कोस्टा कॉफी के एम्प्लॉय जेनारो पेलिसिया, और इनका काम है सारी कॉफी को टेस्ट करना। ये टेस्ट करके बता देते थे कि ये कॉफी बेचने लायक है या नहीं। और अब क्योंकि इनकी दाल रोटी इनकी जीभ से है, तो ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि इन्होंने इनके टंग का इंश्योरेंस करवा लिया, और वो भी कोई मामूली से 3-4 लाख का नहीं, बल्कि पूरे 10 मिलियन यूरोस का। मतलब समझ रहे हो, 87 करोड़ 20,50,000 रुपीस। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो चाहता ही होगा कि यार मेरी जीप चुरा लो, एक ही झटके में करोड़पति जो बन जाऊंगा। नंबर 6, आफ्टर डेथ विनिंग। क्या कभी आपने एक मरे हुए इंसान को रेस जीतते हुए देखा है? अब आप यहाँ पे अर्नब गोस्वामी बन जाओगे और बोलोगे कुछ भी, पर सच्ची में ऐसा हुआ था। 1923 में घोड़े की एक रेस के दौरान एक घोड़ चालक को हार्ट अटैक आया, और वो घोड़े पर ही मर गया। पर घोड़ा रुका नहीं, वो भागता गया, और उसने रेस कंप्लीट की और जीता भी। और इसी के साथ ये पहला ऐसा व्यक्ति बन गया जो एक रेस मरने के बाद जीता। नंबर 7, पोलर बेयर स्किल्स। क्या तुम्हें पता है पोलर बेयर्स काफी स्मार्ट एनिमल्स होते हैं? उन लोगों को जल्दी से शिकार करते हुए कभी नहीं देखा होगा आपने, और अगर कभी शिकार करते हुए देखा भी हो, वो होता है 1000 में से सिर्फ एक बार।
बार। बट तो फिर सवाल ये आता है कि अगर ये लोग हंट नहीं करते तो फिर खाना क्या खाते हैं और इन्हें वो मिलता कहाँ से? वेल, इन्हें खाना इसीलिए मिलता है क्योंकि ये अपने वो चीज का इस्तेमाल करते हैं जो हम इंसान कभी कभार नहीं करते हैं। ये आलसी लोग कुछ नहीं करते जाएगा। नंबर 8, छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मोनोवी और वहाँ का पॉपुलेशन आज भी 1% है। वहाँ सिर्फ एक मोहतरमा रहती है जो टाउन की मेयर तो है पर बारटेंडर और लाइब्रेरियन भी है। और फ्रेंड्स, ये टाउन सिर्फ आधा किलोमीटर लंबा है और रोड साइडेड है और इसीलिए आते जाते लोग बार बार लाइब्रेरी में आते रहते हैं और वो लेडी का गुजारा हो जाता है। नंबर 9, जैक डैनियल्स। ये लोगो देखो जरा, कितनों के मुंह में पानी आया। सबको पता है इस ब्रांड के बारे में, डैनी डैनियल्स। उप्स, बड़ा हरामी हो बेटा। सॉरी जैक डैनियल्स। क्या तुम्हें पता है कि इस ब्रांड के फाउंडर ने सिर्फ इस विस्की के सीक्रेट के लिए अपनी जान दे दी? तुम बोलोगे क्या मजाक कर रहा है यार गौरव, पर सच में बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। एक दिन जब वो अपनी ऑफिस गया तब वो अचानक से अपने लॉकर का पासवर्ड भूल चुका था जिसमें विस्की बनाने का सीक्रेट था। उसने काफी ट्राई किया याद करने का पर उसे याद आया ही नहीं और अंत में उसने लॉकर को लट्टों से मार के तोड़ने की कोशिश की पर इस लॉकर और फाउंडर की हाथापाई में जैक के पैरों की उंगलियां टूट गई। इसलिए गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान पहुंचाता है। नंबर 10, द पोटैटो वॉर। अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार सूचना दी थी कि यूएसए ने एक बार जापान को आलू फेंक के हराया था, पर असल में हुआ क्या था? सो गाइस, बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब यूएस नेवल शिप्स के पास एक जापानी सबमरीन आ चुकी थी। अब पानी में छुपे दुश्मन को हराना नामुमकिन है और तब यूएसए ने अपना एक जुगाड़ लगाया। शिप पे मौजूद सारे सोल्जर्स ने पानी में आलू फेंकना शुरू कर दिया और नीचे सबमरीन में मौजूद दुश्मनों की फटके 4 हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लगा कि यूएसए वालों ने पानी में कई सारे ग्रेनेड्स फेंक दियो और ये कभी भी फूट सकते हैं, भागो यहाँ से। और फिर उन्हें दुम दबा के भागने में ही समझदारी लगी और इस तरह हुई यूएसए की विक्ट्री विद लिटिल बिट ऑफ सूझबूझ। नंबर 11, सांता क्लॉज। क्या तुम्हें पता है सांता क्लॉज जिसे हम मिथिकल मानते हैं वो सच्ची में मिथिकल नहीं है। वो सच्ची में गिफ्ट्स बांटता था और उसे कहीं गिफ्ट्स बांटने में दिक्कत ना हो बोल के यूएसए ने सांता क्लॉज को ऑफिशियली एक पायलट लाइसेंस भी दे दिया था। और इस चीज का फोटो भी है जो यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में लगा हुआ है जहां असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड एरोनॉटिक्स विलियम पी मैक्रैकन सांता को लाइसेंस और एयर मैप दे रहा है। और इस स्टोरी के मुताबिक वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ने उन्हें ये कहा था कि अगर रास्ते पर पड़े बर्फ की वजह से उनके रेनडियर अच्छे से भाग न पाए तो सांता उनके रेनडियर्स की मदद से उड़ के लोगों के लिए घर गिफ्ट्स पहुंचा सकता है और इसीलिए उसे पायलट लाइसेंस और एयर मैप दिया था। और तो और यूएसए ने सांता के लैंडिंग के लिए एक एयर स्ट्रिप खाली भी करवा दी थी। Oh my God! कौन सा रेनडियर उड़ता है भाई बताओ जरा? और ये सांता है कि संता? नंबर 12, donkeys wear pajamas। अब मित्रों, इस फैक्ट में भी एक और एक फैक्ट है कि ये वाला फैक्ट मुझे ये फैक्ट की फर्स्ट वीडियो बनाते वक्त मिला। ये इमेज देखो कितना क्यूट है ना। ये फोटो खींचा गया है, लोग उनके डोंकीज को पजामा पहनाते हैं। इतना ख्याल लोग पाले हुए कुत्ते का नहीं रखते हैं जितना ये उनके गधे के रखते हैं। बट ये कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है जिसकी वजह से ये लोग उन्हें पजामा पहनाते हैं, बल्कि जब वो डोंकीज को लेके नमक के दलदल में जाते थे तब दलदल में पलने वाले कीड़े डोंकीज के पैर से चढ़ के उनके बालों के नीचे पनाह ले लेते थे और फिर डोंकीज का खून चूसते थे। और इसीलिए इन कीड़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए वहां के लोगों ने उन्हें पजामा पहना दिया, जिसकी वजह से कीड़े अंदर जल्दी से एंट्री ना ले सके। सो अब भाई लोग, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना क्या तुम्हें इनमें से कोई भी फैक्ट ऐसा लगा जो तुमने पहले सुना हुआ था। मैं जानता हूं मे बी फैक्ट नंबर 3 या 4 ऐसा लगा हुआ होगा, बट बाकी के फैक्ट्स तो काफी यूनिक थे यार। अगर आपको ऐसे ही और भी फैक्ट्स देखते रहने हैं रेगुलरली तो सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को। और ये चैनल बिल्कुल ही फ्रेश और न्यू है जो आपको आगे बहुत सारा नया ज्ञान देने वाला है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो और ऑलवेज का ऑप्शन सिलेक्ट करना मत भूलना। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और लेता हूं आपसे विदा विद अ वादा। मिलेंगे अगले फ्रेश एपिसोड में विद मोर नॉलेज एंड मोर फन। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।